यस गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर ये लास्ट प्रोजेक्ट अकाउंट की फाइल है, आप एक बार चेक कर लें, फिर मैं क्लाइंट को मेल कर देता हूँ। टेक अ सीट। नो सर, आई एम फिट, थैंक यू। सर आप हम सबके आइडियल हैं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। देखो मेहनत और लगन से काम करते रहो, एक दिन मुझसे भी बेहतर बिजनेसमैन बनोगे। सर एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? पूछो। सर आप माजूरी के बावजूद भी आज इस मकाम पर हैं, हालांकि लोग तो माजूरी में दूसरे लोगों पर बोझ बन जाते हैं। कामयाबी के पीछे देखो मेहनत दरकार होती है। अगर जिस्मानी माजूरी हो भी तो उससे कभी भी नाकामी का बहाना नहीं बनाना चाहिए और कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कामयाबी किसे दे। कभी भी इंसान को मेहनत से कतराना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, अगर आपको बुरा लगा हो तो माजर चाहता हूँ। देखो माजूरी एक तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन कभी भी कमज़ोरी या मजबूरी नहीं। और मुझे भी मेरे अपनों ने मुझे अपनी ज़हनी माजूरी से निकालने के लिए बहुत सपोर्ट किया, वरना दूसरों के साथ साथ मैं भी आज खुद पे बोझ होता। आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर हुआ हूँ और मैंने सुना है कि आप भी कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे शुरू किया? मैं सिर्फ उस बारे में जानना चाह रहा था। आओ बैठो, ये राज भी मैं आज तुम्हें बताता हूँ। बच्चे तैयार हो गए ना, नाश्ता लगा दो, आज जल्दी जाना मुझे काम पे। हाँ मदीहा तो तैयार है, लेकिन रेहान को नहीं भेज रही आज, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया तुम्हारे लाडले को? कल रात से उसको बुखार हो रहा है और 2 दिन से पैर में दर्द होने की शिकायत भी कर रहा था। अब सारा दिन गली के बच्चों के साथ खेलने दोगी, दर्द तो होगा ना पैर में। बहाने कर रहा है वो स्कूल ना जाने के लिए, छुट्टी नहीं करवाना इसको, फर्ज होता है पढ़ाई का। नहीं, वो बहाने नहीं कर रहा, सच में उसको बहुत तेज बुखार है। मैंने मदिया से कह दिया है कि स्कूल से उसका होमवर्क लेती हुई आए। जरीना तुम बिगाड़ दोगी इसको। सुने, चले ना रेहान को हॉस्पिटल में दिखा देते, उसकी तबीयत वाकई बहुत खराब है। जरीना बेगम नाश्ता लगा दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। इसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखो, ठीक हो जाएगा। और देखना मेरे जाते कैसे दौड़ता हुआ गली में जाकर खेलने के लिए। शाम को आगे बात करते हैं, काम पे जाना बहुत जरूरी है। क्या छोड़ दो ये काम भी? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा हुआ है। रास्ता देंगे आप? हटो। ठीक है, आप अपने बेटे को बुला दें, हम पोलियो कतरे पिला देंगे। लेकिन हमने अपने बच्चों को बचपन से ही पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, न बेटी को न बेटे को। देखिए ये तो आपने बहुत गलत किया। लेकिन मेरे शौहर ने मना किया है, उनकी इजाज़त के बगैर तो हमने कभी भी कोई दवा नहीं पिलाई अपने बच्चों को। देखिए अगर आप बच्चों को ये दवाई नहीं पिलाएंगी तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर बहन उनको कोई परेशानी हो सकती है। ये दवाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर कोई दवा नहीं पिला सकती, क्योंकि मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रही हैं और मेरा भी। देखिए मेरा काम था आपको समझाना, आप अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खुद खेल रही हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। और अब वहाँ पे ओपीवी की बजाय आईपीवी का इस्तेमाल है। ओपीवी क्यों है, यानी ओरल ड्रग क्यों दी जाती है? क्योंकि इट इज़ इजी टू यूज़, इसके लिए आपको कोई ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है और आराम से ये हर जगह, हर दूर दराज इलाकों तक भी पहुँचाई जा सकती है। तो हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स पे काम करे और जो भी लोग मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हैं तो उसको दूर करने के लिए बाकायदा तौर पे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं इस वैक्सीन को लेके वो शाया की जाएं अखबार में, ताकि लोगों का एक बिलीफ बने कि यस इट इज़ ऑथेंटिक वैक्सीन, इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। सलमान, आप इसे हॉस्पिटल ले चले खुदा के लिए। बुखार इसका बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। जब खड़े होने की कोशिश करता है ना अपने पैरों पे, तो बार बार गिर जाता है, मेरा दिल दहल जाता है। रेहान
रेहान बेटा उठो मेरा बच्चा, शाबाश, आराम से, आराम से। इधर आओ, शाबाश, खड़े हो। अरे रेहान बेटा, हाँ चलो देखो, चलो अब्बू को चल के दिखाओ, आओ शाबाश, चलो। अरे रेहान, मैं आपसे कह रही हूँ ना, खुदा के लिए आप इसको हॉस्पिटल ले चले, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। 3 दिन से इसकी हालत गैर हो चुकी है, आप क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर साहब इसे देखिए, बुखार भी है और इसके पैर में बहुत दर्द है। जी, कब से है बुखार? जी कल रात से है, और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बुखार। कोई मेडिसिन ली है आप लोगों ने? डॉक्टर साहब बचपन से इसी तरह बुखार आता रहा है और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसे 105 बुखार है, और सम टाइम ऐसा बुखार जानलेवा साबित होता है। और ये पैर में दर्द कब से है? डॉक्टर साहब 2-3 दिन से खेलकूद बहुत ज्यादा कर रहा है, इस वजह से, और कुछ नहीं है। अगर सब चीजें आप ही डिसाइड कर लेंगे तो फिर हमें हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है, और आज वैसे पोलियो डे था, आप लोगों ने उसे डोज पिलाई है? जी डॉक्टर साहब, हमने तो अपने बच्चों की पैदाइश के वक्त ही वैक्सीनेशन करवाई थी, उसके बाद तो हमने बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं करवाई है। असल में ये पोलियो के खतरे के कायल नहीं है। डॉक्टर साहब हमें भी कभी सारी वैक्सीनेशन नहीं हुई, अरे हमारे वक्त में तो ये दवा हुआ भी नहीं करती थी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ आपके सामने में, इसी वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन ही करवाई। एक काम करें, आप कोई हल्की फुल्की सी दवाई लिख दें, इंशाल्लाह सुबह तक मेरे बच्चे का बुखार टूट जाएगा। ठीक है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। हर बच्चे की इम्यूनिटी एक सी नहीं होती, तो मैं आपको एक टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप बाहर से करा लीजिएगा। ये किस लिए? इससे ये कंफर्म होगा कि बच्चे को पोलियो तो नहीं है। ठीक है, आप दोनों को मुतमईन करने के लिए मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आएगा। देखिए हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है, और मिसकॉन्सेप्शन होने की एक वजह हमारे यहाँ ख्वानदगी की शरह का बहुत ज़्यादा कम होना है, यानी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से लोग खुद तहकीक नहीं करते। आजकल देखें इंटरनेट हर घर में मौजूद है, हर शख्स मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेकिन मोबाइल का राइट यूज़ नहीं कर रहा। आप देखें KPK या और उन जगहों पे जहाँ पे पोलियो वर्कर्स को एंट्री नहीं दी जाती, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, मिथ्स हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, और उसके नतीजे में वो कहते हैं जनाब पोलियो की दवा पीने से बच्चा बीमार हो जाएगा या इससे ख़त्म नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया और अपने मुल्क से, अपने कंट्री से पोलियो को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? रेहान को पोलियो हो गया, दवाइयां आपने पिलाने नहीं दी, और अब उसकी फिजियोथेरेपी भी नहीं करने दे रहे। तो कहाँ से कराऊं फिजियोथेरेपी? इतनी तनख्वाह नहीं मेरी कि मैं ये खर्चा भी उठाऊं। तो क्या करूं? सारी जिंदगी उसको मोहताज बने देखती रहूं? कोई मोहताज नहीं हुआ है, डॉक्टर तो बस बैठे ही है पैसे बनाने के लिए, ना जाने क्या क्या इलाज और क्या क्या दवा लिख देते हैं। हमें भी अपनी चादर देखनी होती है। मुझे भी खेलना। अबे तू लंगड़ा है, तू कैसे खेल सकता है? मैं तुझे सिर्फ एक ही गेम खेल सकता है, नंगली पाला। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, अब ये चीटिंग भी नहीं कर पाएगा। लंगड़ा 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 लंगड़ा। खबरदार जो किसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बोला।
गुड मॉर्निंग. Good morning. Please take your seat, Mr. Rehan. थैंक यू. ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं. कितने अरसे से? क्या मतलब, मैं समझा नहीं सर. I mean, आप कितने अरसे से हैंडीकैप हैं? 25 साल से. 25 साल से? पता इतना लंबा अरसा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया? लेकिन सर इस बात का मेरी जॉब से क्या लेना देना? लेना देना है मिस्टर रेहान. आपके डॉक्यूमेंट इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. आप एक टॉपर हैं और अकाउंट्स में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हम आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकते. लेकिन क्यों सर? आप लोगों ने जो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था उसके हिसाब से मेरी क्वालिफिकेशन पूरी है. मेरे डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं कि ये फेक नहीं है. मिस्टर रेहान, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें एक फिजिकली एक्टिव अकाउंटेंट की ज़रूरत है. हमें अक्सर बाहर बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी होती हैं और हम किसी भी ऐसे डिसेबल पर्सन को ये जॉब ऑफर नहीं कर सकते. सो आई एम सॉरी. बट आई एम नॉट. लेकिन क्यों मैम? फरहान, तुम इसके सिर्फ अपीयरेंस देख रहे हो, जो कि तुम्हें फिजिकली फिट नहीं लग रही, लेकिन मैं इसकी मेंटल एबिलिटी देख रही हूँ. टॉपर है, जॉब के लिए क्वालिफाइड है. हाँ, अगर ये अपनी इस छोटी सी डिसेबिलिटी को लेकर लोगों पे बोझ बन जाता तो फिर शायद कोई और बात थी. जब इसने खुद को एक चांस दिया है तो फिर हम क्यों नहीं? लेकिन मैम. फरहान, आई एम द बॉस, सो प्लीज लेट मी मेक माई डिसीजंस. बाय द वे, जब आपने भी ये कंपनी ज्वाइन की थी तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही रेहान जितने मार्क्स, राइट? एनीवे, वेलकम टू आवर कंपनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैडम. उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. आई विल मैडम. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू सर. मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे क्या उल्लू जैसी शक्ल बनाई हुई तुमने? रेहान, क्या हुआ है? चुप क्यों हो? आप ही वो जॉब नहीं मिली? बस करना, अभी थका हुआ है और तू सवाल पे सवाल किए जा रही है. जा, तू जाके ना फ्रेश हो जा. अरे छोड़ ना अब तू. ये जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ? अरे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी मेरे भाई को. पता है मुझे क्या लगता है? वो कंपनी और वो लोग डिजर्व ही नहीं करते कि मेरा भाई वहां काम करे, वरना मेरे भाई को जॉब नहीं मिले हो ही नहीं सकता. बस आप कितना बोलती हो. मैं तो ये कहने लगा था कि मुझे नौकरी मिल गई है. या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है. ड्रामेबाज, इतनी देर से मुझसे ड्रामे कर रहे तू? अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो मेरी आप ही के चेहरे पे जो खुशी आई है ये कैसे देख पाता. अच्छा, सिर्फ खुशी? मिठाई का है मेरी. अच्छा. प्रॉमिस, पहली सैलरी पे मैं आपको ला के दूंगा. ये छोड़ो अब. पक्का? हाँ. अरे छोड़ इसको, बैठ तू. बेटा ये बता, लोग कैसे हैं? तुझसे वो वहाँ पे वजन तो नहीं उठवाएंगे ना? क्योंकि तेरी हालत वजन उठाने वाली तो है नहीं. कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कोई रेलवे स्टेशन पे कुली थोड़ी लग गया है. नहीं अम्मी, बहुत अच्छे लोग हैं और ख़ास तौर पर मेरी बॉस बहुत सपोर्टिव है.
ہماری جتنی بھی محنت ہوئی انہوں نے بالکل ضائع نہیں جانے دی. اللہ بھلا کرے ان کا. آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ تمہیں ہمیشہ سے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے ریحان کی یا اس کی خوشی کی کوئی فکر نہیں؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا. کہتی نہیں ہوں مگر تمہاری آنکھوں سے دکھتا ہے. دکھتا تو مجھے بھی بہت کچھ ہے آپ کی آنکھوں میں جو شاید آپ کہہ نہیں پاتے یا کہنا نہیں چاہتے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں. نہیں تم بول دو تمہارے دل میں. کیا میں نے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی رکھی؟ کیا میں نے ریحان کو اس کی حالت میں اسکول سے اٹھا کے گھر پر بٹھا دیا؟ آج ریحان جو اپنی پڑھائی کی دم سے اس نوکری پر ہے اس کا خرچہ میں نے اٹھایا ہے، تم نے نہیں. کھانا لگ گیا ہے، آپ لوگ کھانا کھا لیجیے. تم چلو، آپ بھی آ جائیں. اور ایک بات کان کھول کے سن لے، تیری سیلری ملے گی نا تو میں بہت اچھے سے گفٹ لوں گی. اچھا، پہلے صرف مٹھائی تھی، اب گفٹ بھی. اس کا مطلب میری پہلی سیلری یہیں قربان ہوگی. اب اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا. نہیں ابھی، آپ کا اس سے کئی زیادہ حق بنتا ہے. میرا بھیا. ارے ابو، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئے نا، بیٹھے. وہ بیٹا چائے کی طلب ہو رہی تھی، ایک کپ چائے بنا دو گی؟ جی ابو آپ بیٹھے، میں ابھی چائے بنا کے لاتی ہوں. ابو آئے. ارے تم بیٹھو بیٹا، بیٹھو. کیا ہوا ابو؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بیٹا میں تمہاری جاب سے بہت خوش ہوں، یقین مانو. جانتا ہوں میں ابو، یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس بیٹا میں اظہار نہیں کر پاتا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں ان کی خوشی میں شامل نہیں. مطلب امی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ ہاں نہیں بیٹا. اچھا رات بہت ہو گئی، تم آرام کرو، میں چلتا ہوں. ہاں یہ دودھ پی لو. مدیحہ بیٹا، ارے یہ سب کام چھوڑ، یہ دیکھ، یہ ذرا دیکھ. کیا ہے امی؟ بیٹا آسیہ بہن نے رشتے کی تصویریں بھیجی ہیں. ماشاءاللہ سے تینوں لڑکے بہت اچھی جاب کرتے ہیں. تجھے جو پسند آئے بتا دے، ہم تیرا رشتہ طے کر دیں گے. مجھے ابھی شادی نہیں کرنی. کیوں بیٹا، کیوں نہیں کرنی ہے؟ امی ریحان کو ابھی میری ضرورت ہے. مدیحہ تم نے ریحان کے لیے اپنی شادی کی عمر گزار دی ہے اور میں ہوں نا اس کے لیے. جب تک ریحان کی شادی نہیں ہو جاتی اور اس کو سنبھالنے والی کوئی نہیں آ جاتی میں شادی نہیں کروں گی. امی ہم کتنا بوجھ ڈالیں گے آپ پر اس عمر میں. لیکن اب تو ریحان کی جاب بھی ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ تو وہ سیٹل ہو جائے گا. امی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی بس. تو اس طرح میری کامیابی کے پیچھے میری بڑی بہن کا ساتھ رہا. ہر وقت وہ بیک بون بن کے میرے ساتھ رہی کہ میں کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں. اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید میں بھی دوسروں کی طرح اس معذوری کو اپنی مجبوری تسلیم کر کے بیٹھ جاتا. سر آپ واقعی بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنا سہارا دینے والی اور اتنا پیار کرنے والی بہن ملی. ہاں، اور اس نے بھی کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ وہ میرا سہارا ہے، بلکہ میری طاقت اور ہمت بن کر ہمیشہ میرے ساتھ چلتی رہی.
तुम भी इस तरह मेहनत और लगन से काम करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है रज़ा कि जब कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और आपकी तरह बनूंगा। इंशाल्लाह। देखिए, खुदा ना ख्वास्ता ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, दुश्वारी आ जाए, रुकावट आ जाए, नाकामी हो या माजूरी हो, तो हम समझते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इन फैक्ट इट इज़ अ बैंड ऑफ लाइफ। कुदरत आपको चाहती है कि आप किसी नए रास्ते का इंतखाब करें, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ें। माजूर इंसान उस वक्त नहीं होता जब वो चल फिर ना सके, माजूर उस वक्त होता है जब वो कुछ नया ना सोच सके, कुछ डिफरेंट ना सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उसकी रुक जाए। तो ज़िंदगी में, दुनिया में आप देखें अगर सराउंडिंग में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, जो चल नहीं सकते, जो जिनके हाथ नहीं हैं, जिनकी टांगें नहीं हैं या हाथ पांव दोनों नहीं हैं, बट दे हैव परफॉर्म्ड मिरेकुलसली आउटस्टैंडिंग। वाई? देयर इज़ ओनली वन रीज़न, उन्होंने अपने माइंड का सही इस्तेमाल किया। Whether you have limbs or not, if you are using your mind right, you can do miracles. जी जी ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे बहन। अच्छा ठीक है, तो फिर कल आप लोग आ रहे हैं ना? चले सही है, अल्लाह हाफिज। आपी, अम्मी आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। अच्छा? हाँ, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, इस घर में दो दो खुशियाँ आ गई। दो दो खुशियाँ मतलब? हाँ बेटा, हमारी मदीहा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फैमिली भी बहुत अच्छी है और फैमिली दुबई में रहती है। तो आप ही हमें छोड़ के इतनी दूर चली जाएगी? पागल हो क्या? अभी हाँ थोड़ी ना की है। और वैसे भी मैं तुम्हारी हामी के बगैर कभी कोई फैसला कर सकती हूँ? अम्मी, आप उन लोगों को मना कर दें। अरे नहीं बेटा, मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? वो लोग कल आ रहे हैं और वैसे भी कल के कल ही तो शादी नहीं हो रही ना। अम्मी सच कहूँ ना, मुझे वो लड़का ना पसंद नहीं आया। बस आप अभी फोन करके उन्हें मना कर दें। मैं तो कहता हूँ अम्मी कि इसका रिश्ता जो है कल ही करवा देते हैं। बहुत फरमाइशें करती है, इसके शौहर को भी तो पता लगे ना कि क्या भला उसके सर लगी है। बदमाश कहीं का। अच्छा, मैं तुम्हें आफत की पुड़िया लगती हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ आपी, आप तो फौरन ही जज्बाती हो जाती हो। मैं बहुत खुश हूँ और यकीन करें कि आपकी शादी में मैं ही सबसे आगे होकर नाचूंगा, वो भी इस बैसाखी के साथ। रेहान बेटा, मुझे माफ कर दो। ये क्या बात कर रहे हैं अब्बू आप? बेटा, मैंने तुम्हें हर खुशी से महरूम कर दिया। तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं अब्बू आप? बेटा बोल लेने दो आज इन्हें। हाँ बेटा, मेरी जिद और अना ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें पोलियो के कतरे पिलवा दिए होते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। ऊपर से मेरी कमजोरी देखोगे, मैं तुम्हारी फिजियोथेरेपी भी ना करवा सका बेटा। कुछ हालात ने मार दिया, कुछ मेरी जिद ने बेटा। अगर मैंने तुम्हारी माँ की बात मानी होती तो आज तुम्हें इनमें साकी होगी।
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو، لیکن اگر میرے نصیب میں یہ معذوری تھی تو کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی تھی. ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور اللہ کڑی آزمائش کے بعد ہی صلہ دیتا ہے، جیسے کہ اس نے مجھے آج یہ دیا مقام دے کے. بیٹا تو واقعی میں بہت باہمت ہے. زرینہ میں آج تب سے ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی بہت ہے. اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوشیاں دے دی ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آنے والے وقت میں اپنی خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اور ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی سی لاپرواہی ہمارے لیے کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس وقت پرعزم ہے کہ اپنے ملک سے پولیو کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تو آپ کو بھی اس مہم کا، اس عزم کا حصہ بننا چاہیے. اور اگر آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں انہیں یہ پولیو ویکسین ضرور پلوائیں. بالکل نہیں، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس مہم کا حصہ بنیں، پولیو ویکسینز پلوائیں. اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ ایک روشن مستقبل کے لیے صحت مند قوم کا ہونا بہت ضروری ہے. پولیو کی وجہ سے عمومی طور پہ ایک ہاتھ، پاؤں، دونوں پاؤں یا بہت سی دفعہ سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب معذوری ہو گئی، اگر ایک پاؤں کام نہیں کر رہا جناب معذوری ہو گئی. دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ ہماری اس موجودہ دور میں ایک جیتی جاگتی مثال ہے فوکس کیا اس چیز پہ جو اس کے پاس تھی. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جو نہیں ہیں. یعنی اگر چل پھر نہیں سکتے تو اس معذوری کو فوکس کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوکس آن واٹ یو ہیو. جو چیز ہے آپ کے پاس اس کو فوکس کریں. اس کے پاس دماغ تھا، اس کے پاس زبان تھی. نک نے ان چیزوں کو فوکس کیا، استعمال کیا اور ایک زبردست موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر بن گیا. کامیاب ترین انسان ہے. بہت سے اچھے خاصے چلتے پھرتے لوگ اس جیسی آئیڈیل زندگی کو گزارنے کی خواہش کرتے ہیں جو لگژریز اس کے پاس ہیں. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، فوکس آن واٹ یو ہیو. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کو فوکس کریں، ان کو زبردست طریقے سے استعمال کریں. اپنے ڈسٹنکٹ فوٹے کو پہچانیں. واٹ ایگزیکٹلی اٹ از دیٹ یو کین ڈو، اس پہ کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی دنیا میں کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر کے جا سکتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آپ کے لیے پرپس بھی ہوگا. اس پرپس کو تلاش کریں اور کچھ زبردست کر گزریں.